नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधान जिला जज के निर्देश पर सिविल कोर्ट में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लक्ष्मी बथान गांव के एक पीड़ित परिवार को दी गई मदद। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले का कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। विजय इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। कई उत्साही लोगों ने किया रक्तदान। सीआरपीएफ कमांडेंट ने किया शिविर का उद्घाटन। टाउन थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का किया उद्भेदन। 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चोरी के कई सामान भी किए गए बरामद। और पति की मौत से आहत एक महिला की भी गई जान। 6 दिन पहले पति की हुई थी अचानक मौत। सदमे में गई महिला की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान गांव निवासी प्रसूता महिला सुरजी मरांडी की मौत की खबर के बाद प्रधान न्यायाधीश ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गांव में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के लिए गिरिडीह उपायुक्त को निर्देश दिया। उन्होंने उस सुदूरवर्ती गांव में पानी, सड़क, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा घटित न हो। तीसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान गांव निवासी महिला की मौत की खबर के बाद प्रधान न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए गांव में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की पहल की है। बताया गया कि लक्ष्मी बथान गांव निवासी सुरजी मरांडी की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। एम्बुलेंस के अभाव में सुरजी मरांडी को चारपाई के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया था। जब प्रधान न्यायाधीश तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष गिरिडीह उपायुक्त को लक्ष्मी बथान गांव में जल्द से पानी की समस्या, सड़क समस्या, वहां रह रहे बुजुर्गों के लिए पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड का लाभ आदि कैसे पहुंचे, इसको लेकर निर्देश दिया। जिसके बाद झालसा रांची के मुख्य संरक्षक, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं रांची के कार्यकारिणी अध्यक्ष हरीश चंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला सचिव संदीप कुमार बर्तम के नेतृत्व में शनिवार को सुरजी मरांडी के पति सुनील टुड्डू को सिविल कोर्ट बुलाकर सूखा अनाज में चावल, दाल, आलू के अलावे कंबल, गद्दा आदि दिया गया। मालूम हो कि लक्ष्मी बथान गांव पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह गांव कई जंगलों के बीच घिरा हुआ है। इसके अलावा किसी और प्रसूति की दुखद मौत दोबारा ना हो तथा प्रसूति को दोबारा खाट में अस्पताल ले जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए भी जिला प्रशासन को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की तरफ से निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीश प्रभारी निशिकांत, उप समाहर्ता डॉक्टर सुदेश कुमार के अलावा तीसरी के पीएलबी दीपक कुमार विश्वकर्मा, पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार आदि कई लोग उपस्थित थे। हाथ में कंबल डाल दीजिए मुझे। माननीय झालसा के निर्देशानुसार और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मैडम के दिशा निर्देश में हम लोगों के संज्ञान में आया कि गाँव के एक सुदूरपूर्व इलाके में जो गांव का नाम है लक्ष्मी बांध, वहाँ एक महिला का प्रसव के दौरान में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। हम लोगों ने जिला विधिक सेवा परिवार के माध्यम से, हमारे पैनल एडवोकेट और पीएलबी के माध्यम से हम लोगों ने उस तक पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचकर आज उन्हें जो है हम लोगों ने उसे जिला विधिक सेवा परिवार में लाया और सहयोग के तौर पर ड्राई राशन, गद्दा, कंबल वगैरह का प्रदान किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष मैडम के निर्देशानुसार
हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि उस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, जिस पर हमारे गिरिडीह जिले के उपायुक्त महोदय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य और सड़क और पानी और आवास के संबंध में त्वरित कार्य कर उसे मुख्य धारा में जोड़ने का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने का मुख्य उद्देश्य जो है उस गांव को शहर से जोड़ना है, मुख्य मार्ग से जोड़ना है, ताकि इस तरह की दोबारा कोई कैजुअल्टी ना हो। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुछ रक्तदाताओं ने पहली बार अपने रक्त का दान किया। इस दौरान कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में शनिवार को एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 25 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ के कमांडेंट बीबी जखमोला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कैंप में रोहित श्रीवास्तव, हिमांशु शेखर, अमित तुरी, जास्मीन कुमारी, शुभम शर्मा, अंकुर शर्मा, प्रिंस सिंह आदि ने पहली बार रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में विजय इंस्टीट्यूट के सचिव राजेंद्र त्रिपाठी, ट्रस्टी बोर्ड के सचिव प्रदीप जैन, अशोक जैन, तारकनाथ देव, विकास सिन्हा, राजेश जालान, नितेश नंदन, विजय साहू, तुतुल दा, प्रभात कुमार, राजीव सिन्हा, पीयूष मुसद्दी, रमेश यादव, ब्रह्मदेव प्रसाद, मुरारी प्रसाद, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन की जिम्मेदारी रोहित श्रीवास्तव ने संभाली। इंस्टीट्यूट 1938 की संस्था है जो कि अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में लगी रहती है। इसकी एक लंबी गौरवशाली परंपरा रही है। सामाजिक सरोसारों का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। यहाँ पर यूँ तो ऐसे रेगुलर बेस में लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग स्पोर्ट्स और योग इत्यादि को प्रमोट करते हैं। आज इसी कड़ी में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और जिसके प्रोजेक्ट चेयरमैन हमारे रोहित श्रीवास्तव जी हैं। इसमें श्री विकास सिन्हा जी का, श्री विजय साहू जी का है और हमारे कन्वेनर डॉक्टर तारकनाथ देव का है विशेष योगदान रहा है। और विजय इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर बड़ी उत्साह से यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। हम इस अवसर पर समाज के सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध करते हैं, रक्तदान महादान है, बहुत बड़ा दान है, इसे अवश्य देना चाहिए। इससे लोगों को ज़िंदगी मिलती है। गिरिडीह शहर में थैलीसीमिया के बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको समय समय पर ब्लड उनको दिया जाना जरूरी है। इसलिए उनकी प्राण रक्षा हेतु के लिए रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम लोग अब 25 यूनिट का टारगेट रखे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही ब्लड डोनेशन। जो ब्लड डोनेशन कैंप चालू हुआ ब्लड बैंक का तरफ से, हम लोग सभी मिलकर आज ब्लड डोनेशन का कैंप शुरू किया। सबसे पहले थैंक यू देगा, धन्यवाद देगा रोहित श्रीवास्तव, उसका जन्मदिन ब्लड बैंक का तरफ से एज ए वाइस चेयरमैन हम उनको धन्यवाद। सबसे पर आदित्य फर्स्ट टाइम डोनर भी दिया, यंग लड़का 19-20 साल है, क्या सब शर्मा है। हम ब्लड बैंक को तरफ से हर साल विजय इंस्टीट्यूट ऐसा माते सामाजिक तो हर सामाजिक काम में विजय इंस्टीट्यूट जुड़ित रहता है। बैडमिंटन तो टेबल टेनिस तो कैरम बोर्ड, डोनेशन कैंप एवं सामाजिक बहुत कार्यक्रम हम लोग करता है। नमस्कार। टाउन थाना में थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर आजाद नगर स्थित अनूप सिन्हा के आवास में हुए चोरी कांड का उद्भेदन करने की जानकारी दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर आजाद नगर निवासी अपराधकर्मी पंकज हाड़ी को शाह मार्केट मकतपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके निशानदेही पर चोरी के सभी सामानों को बरामद कर लिया गया है। टाउन थाना में थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने एक प्रेस वार्ता कर आजाद नगर चोरी कांड के उद्भेदन की जानकारी दी।
बताया गया कि पिछले दिनों बीबीसी रोड के आजाद नगर स्थित अनूप सिन्हा के घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर एलईडी टीवी सहित सोने चांदी के गहनों की चोरी कर ली थी। बताया गया कि मकान मालिक के रिश्तेदार हरीश कुमार सिन्हा के आवेदन पर कांड अंकित किया गया था और टीम गठित कर जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आलोक में दबिश दी गई और आजाद नगर के रहने वाले अपराध कर्मी पंकज हाड़ी को शाह मार्केट मकतपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर जेवर, गहने, चांदी का सिक्का, एमआई कंपनी के टीवी आदि को बरामद कर लिया गया। वहीं इस मामले में एलईडी टीवी खरीदने वाले दीपक पंडित की भी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी के साथ पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार, विमलेश महतो, किशन कुमार और टाइगर के हवलदार सुनील रजक व आरक्षी मोहम्मद कमाल व राकेश कुमार सिंह शामिल थे। दिनांक 28/1 की रात में आजाद नगर स्थित अनूप सिन्हा के मकान में चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना की सूचना उनके चाचा द्वारा दी गई। तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई। एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया और इसको खोलने हेतु पुलिस पदाधिकारी तत्पर हुए। इसी क्रम में आज सुबह सूचना मिला कि चोरी की गहना को बेचने के लिए पंकज हाड़ी नाम का एक अपराधी धनबाद जा रहा है और अभी वो स्टेशन रोड के आसपास में गुमटी के पास है। तत्काल एक टीम का गठन कर मैं वहां दलबल के साथ पहुंचा तथा भागने क्रम में उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पंकज हाड़ी ने स्वीकार किया कि मैं और देवा हाड़ी मिलकर अनूप सिन्हा के मकान में चोरी की घटना किए हैं और अभी हम धनबाद गहना को बेचने जा रहे थे, जिस क्रम में पकड़े गए हैं। उसके पास से चोरी के कई गहने बरामद किए गए, सोना एवं चांदी के। साथ ही वह कन्फेस किया कि देवाहाड़ी के जो हिस्सा में गहना मिला था वह अपने घर में रखा है, वहाँ से भी बरामदगी गहने की हुई, परंतु देवाहाड़ी भागने में सफल रहा। और एक और बात इसने बताया कि जो एलईडी टीवी जो हम लोग चोरी किए थे अनूप सिन्हा के मकान से, उसको हम लोग दीपक पंडित बीबीसी रोड में हैं, उनके मोबाइल बनाने के दुकान में बेचे हुए हैं। उक्त सूचना पर हम लोग वहाँ गए। वहाँ दीपक हाड़ी से पूछताछ किए तो पहले दीपक हाड़ी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने टीवी लिया है। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बताया कि हाँ, हमने टीवी लिया है 3000 रुपये में और उसको मैंने छिपाकर अपनी दुकान में रखा है। उनके निशानदेही पर एलईडी टीवी जो एमआई कंपनी की है बरामद की गई। दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जलसहिया कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में उपायुक्त के समक्ष सामूहिक रूप से पुष्पार्पित कार्यक्रम किया। इस दौरान जलसहियाओं ने कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो ये सभी चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगी। जलसहिया कर्मचारी संघ की ओर से शनिवार को समाहरणालय परिसर में उपायुक्त के समक्ष सामूहिक रूप से पुष्पार्पित कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश संघ के आह्वान पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया था। इसको लेकर संघ प्रतिनिधियों ने बताया कि जलसहियाओं का 1000 रुपए का मासिक मानदेय 14 से 18 महीनों से लंबित है। साथ ही वर्षों से कमीशन प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान नहीं हो रहा है। बताया गया कि इस मद में भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का आवंटन आता है, लेकिन मानदेय भुगतान कभी कभार कर शेष राशि को अन्य मदों में खर्च कर दिया जाता है। इसके अलावा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत जलसहियाओं को हटा दिया गया है। इन सभी कारणों से जलसहियाओं में काफी आक्रोश है। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि लगभग 35,000 महिला कर्मी जल स्वच्छता मिशन में सिर्फ 1000 रुपए की मासिक मानदेय पर कार्य कर रही है। इसमें भी लगभग 1.5 साल से वेतन लंबित है। यह बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसमें इजाफा तो दूर, काफी दिनों से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। जल स्वच्छता मिशन की राशि में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। जलसहियाओं ने कहा कि आगामी 7 अप्रैल को मुंह पर काला पट्टी बांधकर जलसहिया संघ कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। वहीं 27 अप्रैल को राज्य भर के जलसहिया मुख्यमंत्री के समक्ष इस बिंदु पर प्रदर्शन करेगी। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव गायत्री देवी,
इतवारी महतो, रूपलाल महतो, अशोक कुमार सिंह, रघुनंदन विश्वकर्मा, जलसहिया कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दिव्या देवी, जिला मंत्री सरिता देवी, सितारा परवीन आदि काफी संख्या में जलसहिया उपस्थित थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 18 माह से लंबित मानदेय देना होगा। उपायुक्त महोदय फूल लो भूखे जलसहिया से पूछ लेना होगा। जिंदाबाद 18 महीने से बकाया मानदेय का भुगतान करना होगा। 18 महीने का बकाया मानदेय का भुगतान करना होगा। जुल्म के टक्कर में जुल्म के टक्कर में 18 महीने से बकाया मानदेय का भुगतान करो। 18 महीने से बकाया मानदेय का भुगतान करो। फूल लेकर खुश रहो। जलसहिया भूखे हैं। बकाया 18 महीने का देना होगा। तेरे देश शासन में जलसहिया भूखे मरती है। मोदी तेरे देश में जलसहिया भूखे मरती है। यह कर्मचारी संघ के आह्वान पर समूचे राज्य में 35,000 जलसहिया है। 4 महीने से लेकर 18 महीने का मानदेय बकाया है। मात्र 1,000 रुपया मासिक मानदेय है, वह भी पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था। बहुत दिनों तक भुगतान हुआ, लेकिन 18 महीने से लंबित रहने के कारण समूचे राज्य में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। और हम आपको यह बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा दुखदायी विषय, यह भारत सरकार का कार्यक्रम है जल स्वच्छता मिशन। इसमें हर माह लाखों लाख रुपए की राशि आती है, उसी में से मानदेय का भुगतान करना था। लेकिन 17-18 महीने में जितना पैसा आया उसमें औचर भौचर बनाकर कार्यपालक अभियंता तमाम जगह लूट लिया, क्योंकि वो जान रहा है कि 1,000 रुपया महीना अगर मानदेय इसको दे देंगे उसमें एको पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो यह सारा राशि इसी प्रकार से लूटते रहा। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जो पहले का भी हमारा कमीशन राशि है, प्रोत्साहन राशि है, वो अभी यह भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए 29 दिन हम महीने में काम करेंगे, 1 दिन हम आंदोलन करेंगे। नागरिक विकास मंच ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अलकापुरी के बेड़ा में एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निराकरण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। नागरिक विकास मंच की एक बैठक शनिवार को अलकापुरी के समीप बेड़ा में की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और शहर की मूलभूत समस्याओं पर काम करने का निर्णय लिया गया। यहाँ बैठक की अध्यक्षता गोविंद सिंह कर रहे थे, वही संचालन सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह और धरणीधर प्रसाद कर रहे थे। बताया गया कि नागरिक विकास मंच का गठन सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने के लिए हुआ था। मंच ने पहले भी कई तरह के सामाजिक गतिविधियां संचालित की है। अब मंच लगातार उसरी नदी बचाओ अभियान में जुटी हुई है और अब इसी को गति देने के लिए यह बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि जल्द ही उसरी बचाओ अभियान के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ बैठक में मुख्य रूप से ललन सिन्हा, मोनू पांडे, विनोद सिंह, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, लालमोहन तिवारी, उदय सिन्हा, विमला देवी, सुमन कुमार सिन्हा, शंकर गोप, वासुदेव राम, योगेश मेहता, राजवंश सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। सब लोग साथ चलें, सब लोग एक दूसरे के बात शेयर करें। और नागरिक विकास नदी को बचपन से देख रहे हैं और उसरी नदी का हालात अभी जो हो गया है, अगर इस नदी को हम लोग बचा पाए, नदी का अतिक्रमण से जो रोकने का मामला यहाँ तक नहीं है, अगर हम लोग अपने क्षेत्र को एक चिन्हित करके इसको अतिक्रमण से बचा पाए। विकास मंच गिरिडीह अपने उद्देश्यों को लेकर सामाजिक सौहार्द स्थापित करना, शहर के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी पानी बिजली की समस्या जब जानकारी होती है उसका निदान, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, गरीब गुरुओं को मदद करना के साथ साथ उसरी नदी जो गिरिडीह नगर की जीवन रेखा कही जाती है, जिसका अस्तित्व दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है, वह नदी अब नाले के रूप में परिणित हो रही है। इन मुद्दों को लेकर के उसरी नदी के बचाव एवं विकास के लिए नागरिक विकास मंच 24 मई 2018 से ही सिर्फ ये लॉकडाउन अवधि छोड़कर लगातार प्रयासरत है और इसके बचाव और विकास के लिए नागरिक विकास मंच पूरी तरह से कृत संकल्पित है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदी में जो गंदे पानी जा रहा है उसके चलते नदी प्रदूषित हो गई है। उस गंदे पानी को रोकने के लिए नदी के ऊपरी भाग में सॉक पिट या वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे रोकना, नदी में निर्मित 4-5 ब्रिज के नींव की कटाई को देखते हुए और नियमानुकूल पुल के अगल बगल 100 मीटर में बालू उठाव नहीं होने को नियमानुकूल रोकने के लिए, साथ ही शहर के जल सतह को बरकरार रखने के लिए नदी में 4-5 चेक डैम का निर्माण करने, नदी के ऊपरी भाग में जॉगिंग पार्क का निर्माण करने, भू माफियाओं के द्वारा नदी के दोनों तरफ हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए नदी के सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त करने संबंधी 5 सूत्री मांग के अलावा इस शहर में एक विद्युत सौदाह गृह के निर्माण हेतु मंच लगातार प्रयास करते आ रहा है। इस क्रम में नगर विकास सहित जिला प्रशासन और सरकार को भी समय समय पर अवगत कराया गया है। बहुत आश्वासन भी मिले कि ये काम हो जाएगा, ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ और इस पर कोई उपलब्धियां नहीं हुई है। उसको लेकर के आज नागरिक विकास मंच के कार्यालय बेड़ा में बैठक चल रही है और आज ये निर्णय लिया गया कि इन सारी समस्याओं को लेकर के नगर विकास रांची से लेकर करके जिला प्रशासन, नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त को अवगत कराया जाएगा कि इतनी गंभीर मुद्दों पर आप गंभीरता से विचार कर इसे शीघ्र निदान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना गिरिडीह केंद्र के द्वारा सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया गया। बताया गया कि सामान्य और गरीब तबके के लोगों को दवा से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर जनता को किफायती मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच 400 पीस सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना गिरिडीह केंद्र के द्वारा शनिवार को यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जनऔषधि केंद्र के संचालक मनोज जालान ने बताया कि बाजार में कम से कम मूल्य में पैड उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की अच्छी पहल है। बताया गया कि अब जनता को किफायती मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करना है, ताकि सामान्य एवं गरीब तबके के लोगों को दवा से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत न हो। मौके पर जनऔषधि केंद्र से जुड़े अन्य कई लोग भी मौजूद थे। जो है आयुष्मान केंद्र, उसका स्थापना दिवस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका यूज ये है कि ये जो अदर जो सैनिटरी पैड मिलता है उससे बहुत अच्छा है, ये कोई नुकसान नहीं करता। जो जेल वाला पैड आता है उससे प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन इससे कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये आप आराम से यूज कर सकते हैं, ये सस्ती भी है और आपके लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इसी को यूज कीजिए, ठीक है। की तरफ से बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड का वितरण हुआ और उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया। यह हाइजेनिक कितना हाइजेनिक है, यह कितना लाभप्रद है और इसी से संबंधित बच्चे इसको यूज जाके करें, क्योंकि बच्चियां हैं, इसकी आवश्यकता होती है। इसकी उपयोगिता और इसकी यूटिलिटी के बारे में लोगों ने बताया। यह बहुत ही अच्छा एक करहरबारी पंचायत में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि जमीन उनकी है और उनके पास जमीन के कागजात भी मौजूद हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर फर्जी कागजात बनाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अब पुलिसिया जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जमीन असल में किसकी है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों ने थाने में अलग अलग आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहरबारी गांव का है। यहां एक पक्ष के बंसीधर राम और उनके बेटे सुमन राम ने उनकी अपनी जमीन पर करहरबारी पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, नवीन राम व अन्य भूमाफियाओं पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है।
इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर बंसीधर राम ने पचम्बा थाना पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन जब उन्हें थाना से कोई सहयोग नहीं मिला तो उन्होंने उपायुक्त, एसपी व अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। सुमन राम ने बताया कि वह जमीन उनके पिता ने रजिस्ट्री कराई है और उनके पास म्यूटेशन और जमीन की रसीद भी मौजूद है। इसके बाद भी भूमाफिया धमकी देकर जमीन देने की बात कह रहे हैं। इस मामले को उन लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई कर खत्म करने की मांग की है। मामला है आपका? मामला सर जमीन का है। जमीन सर ये हमारा 2693 में 5 डिसमिल है, 2649 में 3 डिसमिल है और 2691 में 21 डिसमिल है सर ये मुखस्ती बंटवारा जिस तरह पहले होता है भाई भाई में, उसी तरह पहले ही मेरे महिला के नाम से था, रामनारायण नाम के नाम से, और अब जो कि मेरे पिताजी बंसीधर राम के हिस्से में आया था, तो बंसीधर राम जी ने अपने वाइफ के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, जिसका म्यूटेशन हो चुका है और ऑनलाइन सारा रसीद कट चुका है सर। इसके बाद अर्जुन रवानी जो यहाँ के दबंग आदमी हैं और नवीन कुमार और सुनील कुमार, ये यहाँ का दबंग और भूमाफिया आदमी है, वो हमारे ज़मीन पर जबरन कब्जा करने आए हैं और जबरन कब्जा करने आए और बोले कि अगर आप ज़मीन पर हम लोग जब ट्रंच काटने लगे, अर्जुन रवानी और नवीन कुमार राम और सुनील कुमार आदमी लगा के, तो मैंने मना करवाया, तो अर्जुन रवानी और नवीन कुमार राम ने बोला कि अगर आप लोग ज़मीन में चढ़े तो पूरा परिवार को मार के यहीं पर गड़ देंगे, नहीं तो भाग जाओ। तो हम लोग डर से भाग गए और थाना में एप्लीकेशन दिए, और जब थाना में एप्लीकेशन दिए सर 4 तारीख को, तो 4 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, ठीक है। तो फिर हम कल जब 5 तारीख को घर से निकले और घर से निकलने के बाद माथाडी के पास जब पहुँचे हम, तो 3 से 5 आदमी सब बाइक में थे सवार और मुंह में हेलमेट लगाए हुए थे। उन्होंने रोका मेरे गाड़ी को और गाड़ी को बोला कि अगर आप अपना ज़मीन अर्जुन रवानी और नवीन कुमार राम को नहीं दिए तो आपको और आपके परिवार को पूरा जान से मार देंगे। तो हम डर के एक अगले दुकान मेरा जो है वहाँ पर हम जाके बैठे, वहाँ 4-5 आदमी जन थे, उससे हमने एक एप्लीकेशन लिखाया जो मैंने पचम्बा थाना में कर दिया। पचम्बा थाना में जब हमने एप्लीकेशन थाना प्रभारी को दिए तो हम बोले कि हमको इसका रिसीविंग दे दीजिए, तो थाना प्रभारी महोदय ने रिसीविंग नहीं दिया, जिनका जेरोक्स कॉपी हमारे पास है, और जब दे के आए तो बोले कि इन पर कार्रवाई कीजिए। तो अभी तक आज 6 तारीख हो गया है, अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं। कौन सा पंचायत का? हाँ, कौन सा? करहरबारी पंचायत का मामला है सर। कितना जमीन? करहरबारी पंचायत, हाँ, कितना जमीन? ये जमीन है टोटल मिला के 29 डिसमिल सर। इधर इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष के करहरबारी पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। उक्त जमीन बंसीधर राम की जमीन नहीं है, फिर भी फर्जी कागजात बनाकर बंसीधर राम उस जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, जिसका समर्थन नहीं करने पर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस जमीन के विवाद में स्थानीय मुखिया मुमताज अंसारी का भी पूरा हाथ है। कहा कि मुमताज अंसारी ने एक ही दिन में 2 वंशावली बनाकर इस विवाद को उत्पन्न करवाया है। मामला मौजा करहरबारी का है और हम यहाँ के पूर्व मुखिया हैं। पूर्व मुखिया के नाते बंसीधर राम के भतीजा मेरे पास आए और उनका भतीजा ने कहा कि मेरा जो है पिताजी 4 भाई थे, जिसमें एक भाई मृत हो गए, 3 भाई जिंदा है, 3 भाई जीवित, जिसका वारिसान जीवित है, जिसमें एक मुरलीधर राम, एक बंसीधर राम और एक रामविलास राम। तो बंसीधर क्या किए कि मुखिया से मिल करके पैसा देकर गलत वंशावली बना करके 2 मुरलीधर राम और रामविलास राम को गायब करके और केवल अपना दिखा करके बंसीधर राम और रामनारायण राम 2 आदमी दिखा के रामनारायण राम का ज़मीन था करहरबारी मौजा में, वो टोटल अपना बीबी के नाम से रजिस्ट्री कर दिए और अपना भतीजा का हक मार दिए। तो उन भतीजा जब आया तो हम लोगों ने देखा कि पेपर जो है सो सरासर बंसीधर राम के गलत है। तो बंसीधर राम का जो हम लोग जब बात करने गए तो हमको भी पैसा देने का प्रयास किया कि मुखिया जी कुछ पैसा लेकर छोड़ दिए भतीजे, उनके भतीजे में फरियाद हुआ। तो हम बोले ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, तो उसी दरमियान जो है हम आनंद राम को बोले कि ज़मीन 5 डिसमिल है, तो ज़मीन आप अपना पोजीशन बनाइए और अपना पोजीशन में काम करिए। तो आनंद राम अपना ज़मीन में काम लगा दिया। इसी बीच में पचम्बा थाना से हमको कल पता चला कि मेरे नाम से पचम्बा थाना आवेदन दिया कि अर्जुन रवानी भूमाफिया है, जो कि आज तक रिकॉर्ड है पचम्बा थाना या मुंशी थाना में एक भी मामला ज़मीन संबंधित मेरा कहीं को कंप्लेंट नहीं है, और हम एक भी आदमी कहीं गलत ढंग से ज़मीन ना खरीदी किए ना बेचते हैं। हम पूर्व मुखिया के नाते उनका भतीजा को न्याय दिलाने का प्रयास किए और उसी कारण जब उस पैसा लेने से इनकार किए बंसीधर का कि हमको 10,000 रुपये पैसा दे रहा था कि पैसा लेके आप चुप हो जाइए, मुमताज़ को 20,000 रुपये देके गलत वंशावली बना लिए हैं और हम रजिस्ट्री करा लिए, ज़मीन जो है हमारा भतीजा छीन के हम ले लेंगे।
हमारा भतीजा सब जो है डरपोक है। तो हम बोले नहीं, गलत बात है। हम उसका जब प्रतिरोध किए, विरोध किए, तो विरोध के कारण जो है वो झिल्ला करके, चूँकि उसका मंशा सक्सेस नहीं हो पाया, तो हमको नाजायज़ तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। बंशीधर बिल्कुल फ्रॉड किस्म का आदमी है। बीते माह जो है अपना गोतिया जो है नवीन राम के साथ भी गलत किया है। थाना गया था, वो ज़मीन पर 144 लगाया, जो कि सारा खारिज हो गया। नवीन राम अपना ज़मीन बाउंड्री कर लिया। अब अपना क्या किया, जितना गोतिया का ज़मीन है सबका अपना अलग मकान बना हुआ, सब अपना बीबीआर पुदो नाम से पैसा, चूँकि पैसा नाजायज़ ढंग से बहुत पैसा कमा लिया है। ये 2-3 करोड़ रुपये पैसा भी ज़मीन में जो है बेच के, गोतिया अलग ज़मीन गलत तरीके बेच कर पैसा कमा लिया, जिसमें हम लोग कहीं हस्तक्षेप नहीं किए। और उसी का कारण है कि लगा कि अर्जुन नवानी जो हमको नाजायज़ ढंग पैसा कमाते उसको रोक देता है, तो हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। 2693 प्लॉट जो हम लोगों ने बंशीधर को एग्रीमेंट किया था, बाद में 24 डिसमिल ज़मीन वो एग्रीमेंट किया था। बाद में बंशीधर ने 9 डिसमिल ज़मीन खरीद कर अब बोला कि ये हम सब ज़मीन नहीं लेंगे, और उसके बाद ये फिर ज़मीन हम लोगों से नहीं लिया। ज़मीन फिर जब दोबारा हम लोग दूसरे पार्टी को बेचे, तो वो वहाँ आके बोलता है कि मेरा ज़मीन है। जब उसका ज़मीन था तो वो हमसे एग्रीमेंट क्यों लिया था? एग्रीमेंट में वो उसका फ़ोटो लगा हुआ है, अंगूठा का निशान है और सिग्नेचर भी है। जब पूर्व में उसका ज़मीन था, तो ज़मीन तो हम लोगों से उसका नहीं, उसको नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन उसने वो फ्रॉडगिरी करके कागज़ गलत तरीक़ा से बना के रामनारायण नाम का ज़मीन था वो, और बाप का नाम उसका जगन्नाथ राम था। जगन्नाथ राम का बंसावली में 2 बेटा दिखला करके और गलत तरीक़ा से ज़मीन वो अपने पत्नी जयंती देवी के नाम कर दिया, और उसके बाद बोलता है कि ज़मीन मेरा है। जब ज़मीन हम लोग सुनील कुमार राम को बेचे, उसके बाद बोलता है ये ज़मीन मेरा है। तो सबसे बड़ा माफिया तो जो ज़मीन माफिया बंशीधर ही है, जो मुखिया से मिल करके मुखिया को 20,000 रुपया दे करके गलत बंसावली बनाया उन्होंने। जमुआ के रहने वाले लखन यादव की मौत के बाद सदमे में आई उनकी पत्नी उषा देवी की भी मौत हो गई। बताया गया कि पति की मौत से आहत उषा ने खाना पीना त्याग दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पति की मौत से सदमे में आई महिला की जान भी चली गई। शनिवार को महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। दरअसल जमुआ के रहने वाले 25 वर्षीय लखन यादव की मौत अचानक हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी उषा देवी सदमे में चली गई और खाना पीना त्याग दिया था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि मृतक के परिवार में एक बूढ़ी मां और मृतक के 2 बच्चे हैं। पत्नी का जो अभी मरी है, उषा देवी, इसके पति क्या नाम है? ललन यादव, कहाँ घर है? जमुआ। कौन सा थाना? कहाँ जमुआ में? जमुआ वही जो उसको थाना है, गांव भी जमुआ है। अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ हम लोग जानते नहीं कि कैसे हुआ ये? इसको पति मरने के बाद जो है। कब मरा था पति? पति मरने में 6 दिन हुआ। अच्छा, सोमवार को दिन मरा था। क्या तारीख था वो हमको मालूम नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसी को चलते में हाफलस से ही खाना वाना नहीं खाई इनकी, इसी चलते मर गई। ताराटार थाना क्षेत्र के तिनपतली गांव के पास हुए सड़क हादसे में अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायल बच्चू यादव और विशाल कुमार वर्मा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से विशाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। ताराटार थाना क्षेत्र के तिनपतली गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को शनिवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि चोमरा गांव निवासी विशाल कुमार वर्मा और बच्चू यादव 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान दोनों की मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां विशाल कुमार वर्मा की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया। वहीं बच्चू यादव का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। फोन कर लीजिएगा, नंबर है आपके पास। आगे अभी तो रखते हैं। हां अभी आ जाएंगे क्या दिक्कत? ऐसे नहीं रहने दीजिए ना। तो हमको कल को बुला लीजिएगा।
अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधान जिला जज के निर्देश पर सिविल कोर्ट में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लक्ष्मी बथान गांव के एक पीड़ित परिवार को दी गई मदद। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले का कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। विजय इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। कई उत्साही लोगों ने किया रक्तदान। सीआरपीएफ कमांडेंट ने किया शिविर का उद्घाटन। टाउन थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का किया उद्भेदन। 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चोरी के कई सामान भी किए गए बरामद। और पति की मौत से आहत एक महिला की भी गई जान। 6 दिन पहले पति की हुई थी अचानक मौत। सदमे में गई महिला की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।